जिनको चौधरी कुलदीप जी ने एक ज़माने में इतना सम्मान दिया और विधायक बनाने का काम किया, उन्होंने पिताजी के पीठ पर छोरा घूमने का काम किया था। और मैं समझता हूँ कि हासी कि हमारे परिवार के लोगों को ये देखते हुए अपना मत 21 तारीख को डालना चाहिए। मैं तो बख्शू को रहे चाहे कितनी रेस पर बाजती हो, ऐसा तो बाजने को रेस आगे कौन दे किसी में जनता साथ दे तो हम हिसाब लेंगे, हिसाब भी पूरा कहाँ लेंगे, बड़सी गेट पे लेंगे। चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से करने के लिए चुनाव प्रत्याशी ही नहीं बल्कि उसी पार्टी के सक्रिय नेता भी उनका इसमें साथ दे रहे हैं। यदि बात करें हांसी से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश पंगाल की, तो उनका साथ देने के लिए हिसार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके भव्य बिश्नोई पहुंचे। भव्य बिश्नोई का हांसी के चुनाव कार्यालय में पहुंचने पर सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और भव्य बिश्नोई ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यही वह समय है जिसमें हमें जोश और साथ मिलकर कार्य करना है, क्योंकि लोगों को कांग्रेस के द्वारा करवाए गए विकास कार्य व भाजपा ने किस प्रकार लोगों को ठगा है वह सब लोगों को बताना है। साथ ही साथ भव्य बिश्नोई ने भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याना पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनके पिता कुलदीप बिश्नोई को धोखा दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं उनके द्वारा जनता को संबोधित करते हुए कही गई बातों के कुछ अंश। आज नलवा हल्के में एक तरफा का माहौल है। इन दो हल्कों में तो मैं निजी रूप से गया हूँ, दौरे निकाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। जहाँ तक कि हांसी हल्के का सवाल है, हांसी हमारा घर है, स्वर्गीय जनक चौधरी भजनलाल परिवार का घर है, आप हमारे परिवार हैं सभी। और हमें आगे भी हांसी हल्के से चुनाव लड़ना है, आगे हिसार लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ना है। तो यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हमें मजबूती मिले, यदि आप चाहते हैं कि स्वर्गीय जनक चौधरी भजनलाल जी का शासनकाल जो स्वर्णिम दौर हुआ करता था वो एक बार फिर आपके बीच में आए, तो आपको इस चुनाव को मजबूती से लड़ना होगा। ओम प्रकाश जी बहुत कद्दावर नेता है, बढ़िया नेता है। हो सकता है कुछ साथी इनसे परिचित ना हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया नेता है, दबंग नेता है और भाजपा के धोखेबाज को टक्कर देने का दम रखते हैं। तो जो साथी आज, और इनकी कांग्रेस पार्टी का फैसला था, कांग्रेस पार्टी सोच समझ कर टिकट बांटती है, तो कुछ सोच समझकर सर्वे करने के बाद उन्होंने टिकट दी होगी इनको। तो मैं समझता हूं कि यदि आप समझते हैं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, यदि आपने इतने सालों से हमारे परिवार के साथ संघर्ष किया, सुख दुख में साथ दिया, और यदि आप अपने संघर्ष को अंजाम देना चाहते हैं, तो इस चुनाव को ढीला ना छोड़ें। जितनी मेहनत आपने मेरे चुनाव में की, जितनी मेहनत आपने हमेशा हमारे चुनावों में की है, उससे बढ़ चढ़ कर आपने इस चुनाव में मेहनत करनी है। भाइयों से हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भाई कुलदीप बिश्नोई का कंधा मजबूत करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और भव्य का मान और सम्मान के साथ पूरा स्वागत किया है और आगे भी करते रहेंगे। जैसा हुक्म देंगे ऐसा काम करेंगे सभी मिलकर, और सभी आदिवासी भाइयों मिलकर काम करेंगे तो इकट्ठा होकर हम आगे बढ़ जाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। भव्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस क्या कमाल करने वाली है इस बार हरियाणा के अंदर? कमाल आपको 24 तारीख को दिखेगा। इसको दिखेगा जरूर। उससे पहले कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो जनता कहेगी जी। सरकार बनती है तो हांसी के लिए क्या सौगात रहेगी? हांसी, देखिए हांसी हमारा परिवार है, चौधरी भजनलाल जी का हमेशा से परिवार रहा है, और जब हमें मौका मिला हमारे परिवार ने हांसी हल्का की सेवा भी की है। और निश्चित रूप से यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हांसी विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा। सर विकास की बात है तो पहले भी सरकार रही है, बट क्या हुआ कि गुंडागर्दी और नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, तो उसके ऊपर कैसे लगाम लगा पाओगे आप? देखिए गुंडागर्दी पिछले 5 सालों में जितनी बढ़ी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में नहीं बढ़ी। और दुर्भाग्य की बात है कि आज मेरे युवा भाई बहन नशे की आड़ में आ रहे हैं, जबकि उनको शिक्षित होकर अच्छा रोजगार हासिल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामी है कि वो इस पर रोक नहीं लगा पा रहे। नलवा की बात करते हैं, संपत सिंह जी साफ बोल रहे हैं कि जी मेरी टिकट कटने का कारण भजनलाल परिवार है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा जी। सर लास्ट क्वेश्चन के खिलाफ क्या कहोगे सर आप? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपका भाषण सुन रहा था तो आपने भाजपा प्रत्याशी को धोखेबाज कह के संबोधित किया था, तो उसका रीजन बताओ।
और वो उसकी वजह भी आप ही के सामने है जी, जिनको चौधरी कुलदीप जी ने एक ज़माने में इतना सम्मान दिया और विधायक बनाने का काम किया। उन्होंने पिताजी के पीठ पर छोरा घूमने का काम किया था। और मैं समझता हूँ कि हासी कि हमारे परिवार को लोगों को ये देखते हुए अपना मत 21 तारीख को डालना चाहिए। बंगाल जी को धोखा दिया जी उसने। मैं तो बख्शू को रहे चाहे वो कितनी रेस पर बाजती हो, असल तो बाजने को रेस आगे कौन जानते हो किसी में। जनता साथ देते तो हम हिसाब लेंगे, हिसाब भी पूरा कहाँ लेंगे, बड़सी गेट पे लेंगे। बड़सी गेट पे में कहा जाता राजनीति का सट्टेबाज का वही एरिया कहा जाता है जहाँ। हाँ वो तो मुंशी में ऐसे है जी, सट्टाबाज जी यही खिलाता है, यही काम करता है। सट्टे वाले को भी यही आगे पीछे, श्याम हो मुखीजा हो किसी को नहीं छोड़ेंगे, बक्सी हो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन अदर ठा रखे जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भैया हमें तो ये कहना भाई जनता खुशहाली ला देंगे, किसी आदमी को तकलीफ होगी नहीं तो ये समझो कि तुम्हारी तकलीफ नहीं, ये कुलदीप बिश्नोई की तकलीफ है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई।